Hi, I am Utkarsh Bharadwaj, currently a second year undergraduate at IIT Bombay. तो इस लेक्चर में हम लोग कंडीशंस ऑन इंटीग्रेटिंग फैक्टर पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने बेसिक बस देखा था अबाउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर कि वो क्या है, उसको थोड़ा सा डेरिवेशन में गए थे बट उतना डिटेल में नहीं पढ़ा था। तो इस लेक्चर में हम लोग मेनली वही देखने जा रहे हैं कि एग्जैक्टली इसको यूज कैसे करते हैं। लाइक अगर कोई भी क्वेश्चन दे रखा है हमें तो वहां पे कैसे लगाते हैं। तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज हर जगह आप देखोगे आगे भी जब प्रोसीड करोगे इस चैप्टर में तो हर जगह ऑलमोस्ट इसका यूज आता है। इवन कि आप अपने जो इंजीनियरिंग कोर्सेज हो गए, आपके सिविल में हो गया, मैकेनिकल नहीं तो इलेक्ट्रिकल, ये सारे जगह कुछ ना कुछ कोर्स है नहीं तो टॉपिक्स हैं स्पेसिफिक जो जिसमें बहुत यूज होता है इसका रेगुलरली और रिपीटेडली। और जो कॉम्पिटिशन्स हैं उसमें भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस पे बेस्ड। तो आप लोग ये एक ऐसा चैप्टर है ओवरऑल जिसको आप स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर लेक्चर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कंडीशंस, तो इन जनरल वी लुक फॉर एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच डिपेंड्स ओनली अपॉन वन वेरिएबल एक्स और वाई। तो हम लोग एक ऐसा इंटीग्रेटिंग फैक्टर चूज करना चाहते हैं जो कि सिर्फ एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे नहीं तो वाई पे। बिकॉज जो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे हैं वो वाई और एक्स के ही कॉम्बिनेशन में है, यही दो वेरिएबल हैं। तो बिकॉज इट मे बी डिफिकल्ट टू सॉल्व द पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशन, तो अगर दो वेरिएबल के फॉर्म में आ गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो उसका जो लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है प्रॉब्लम का वो बहुत हाई हो जाता है। फिर हमें बहुत सारा एजम्पशंस और अलग अलग रूल लगाना पड़ता है। सो वी बेसिकली ट्राई कि वो किसी एक ही वेरिएबल में हमारा आए। सो हम लोग केस वन देख रहे हैं। लाइक सपोज जो टी है, जो इंटीग्रेटिंग टी इज देयर, हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो फंक्शन ऑफ एक्स अलोन हो, मतलब सिर्फ उसमें एक्स का टर्म हो। दैट इज टी ऑफ एक्स कॉमा वाई should be equal to only t of x, y should be 0 here. So t of y is, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें with respect to y, d of t by d of y that should be equal to 0। तो यही तो उस वो वाला जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो y पे कहीं डिपेंड ना हो। देन द पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशन रिड्यूसेस टू, जो हमारा आ रहा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो कुछ इस टाइप से है। डी टी बाई डी एक्स इंटू एन इज इक्वल टू डी एम बाई डी वाई माइनस डी एन बाई डी एक्स इंटू टी। तो हम लोग फाइनली इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, डी टी बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी एम बाई डी ऑफ वाई माइनस d of n by d of x, this into t divided by n। तो कुछ इस तरीके से हमें फाइनली अपना ये जो बन रहा डिफरेंशियल इक्वेशन एज अ, जिसमें कि ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन्वॉल्व है और एक दूसरा वेरिएबल x इन्वॉल्व है। तो हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं कि ये जो आए हमारा ये वाला पार्ट वो भी सिर्फ x में आए। तो हम लोग आगे देख रहे हैं कि सो दिस शुड बी ओनली अ फंक्शन ऑफ एक्स, देन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेपरेबल एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व इट फॉर टी ऑफ एक्स। तो ये वाला को जो फंक्शन है इसको हम लोग इंटीग्रेशन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो भी एम वाई माइनस एन एक्स बाई एन इंटू डी ऑफ एक्स के टर्म्स में। तो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे नीचे टी था तो ये ln में आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। तो इसका भी हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो ln ऑफ t इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एम वाई माइनस एन एक्स बाई एन इंटू डी ऑफ एक्स। सो t इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रल ऑफ
my minus nx by n into t of x. So if we assume that t to be a function of y alone in the partial differential equation, then the equation takes the form something like this. तो अभी तक तो हमने ये देखा कि ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, ये फंक्शन ऑफ वाई भी हो सकता है। तो उस केस में जो फंक्शन ऑफ वाई होगा, तो उस केस में जो हमारा प्राइमरी इक्वेशन है कुछ इस टाइप से आएगा। तो हम लोग जब उस प्राइमरी इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करते हैं, ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन वी गेट समथिंग लाइक दिस। तो जहां पे x था पहले, वहां पे अब y होगा, और ये n ऑफ x मतलब डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस m ऑफ y मीन्स डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y बाई m टाइम्स t। तो कुछ इस तरीके से हमें अपना दिखेगा अगर हमारा जो नीचे वेरिएबल है वो y है, और ये जो टर्म आना चाहिए पूरा, दिस शुड बी ओनली फंक्शन ऑफ y। तभी जाके ये हम लोग सिंपल रिड्यूस करके सॉल्व कर सकते हैं। तो dt बाई टी दिस इज इक्वल टू nx माइनस my बाई m इंटू डी वाई को और क्लियरली इस साइड लिखते हैं। dt बाई टी दिस शुड बी इक्वल टू nx माइनस my बाई m इंटू डी वाई। तो अब दोनों साइड को इंटीग्रेट करते हैं। तो ln ऑफ t इज इक्वल टू सेम इंटीग्रल ऑफ nx माइनस my बाई m टाइम्स dy। तो जो हमारा फाइनली जो वैल्यू ऑफ t आ रहा, दैट इज इंटीग्रेशन फैक्टर इस केस में, दैट इज इक्वल टू ई रेज टू इंटीग्रल ऑफ nx माइनस my बाई m इंटू डी वाई। ये एज अ फंक्शन ऑफ y आएगा, ये जो इंटीग्रल वाला टर्म है, और उसको y के रिस्पेक्ट में हम पूरा इंटीग्रेट करेंगे। तो फाइनली हमें भी कुछ ही ऐसा फॉर्म दिख रहा है यहाँ पे जो हम लोग टी वाई से डिनोट कर रहे हैं। तो ये तो सारा डेरिवेशन था कि हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं इस इंटीग्रेशन फैक्टर को। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका यूज देखेंगे, लाइक फिर कैसे इक्वेशन अगर गिवन है तो उसमें हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करके उसको यूनिफॉर्म एग्जैक्ट बना के फर्दर सॉल्यूशन ऑब्टेन करते हैं। सो दिस वाज फॉर दिस लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्दर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। थैंक यू।